बच्चों, स्वागत है आपको अपने YouTube चैनल वाइटल आर्ट्स क्लासेज में। तो मेरा नाम है रोहित कुमार और मैं आपको आज पढ़ाने वाला हूँ भूगोल के नेक्स्ट चैप्टर क्लास 10वीं के जल संसाधन, है कि नहीं। हमने पिछले चैप्टर में पढ़े थे भूमि संसाधन के बारे में। भूमि संसाधन को बताए थे आपको। भारत में मृदाएँ 6 प्रकार के होते हैं। जलोढ़ मृदा, काली मृदा, लाल एवं पीली मृदा, लेटेराइट मृदा, मरुस्थलीय मृदा और पर्वतीय मृदा। अगर ये नहीं याद होता है तो मैं एक ट्रिक के साथ तुमको याद करवाता हूँ। जैसे देखो, पहले जलोढ़ मृदा, तो मान लो पहले जल गया तो जलोढ़ मृदा, जल गया तो जलोढ़ मृदा। अब देखो जल जाएगा तो ये काला हो जाएगा, तो ये हो जाएगा काली मृदा। काला हो गया काली मृदा। जब इसको कोई काला बोल दिया तो ये गुस्सा गया, तो लाल पीला हो जाएगा। लाल पीला होना मतलब गुस्सा हो जाना, तो लाल और काली मृदा हो जाएगा। लाल और पीला मृदा, लाल पीला हो जाना, और लाल और पीली मृदा। अब जब ये लाल पीला हो जाएगा, गुस्सा हो जाएगा, तो जाके सो जाएगा, तो लेटेराइट मृदा, लेट जाएगा, तो लेटेराइट मृदा, लेटेराइट मृदा। और जब ये सो गया तो सोए मान लो मर गया, तो मरुस्थलीय मृदा, मरुस्थलीय मृदा। और जब ये मर गया तो इसको हम लोग क्या करेंगे, ले जाके पर्वत पे फेंक देंगे, तो हो जाएगा पर्वतीय मृदा। तो ये बात समझ में आ गया। अब हम लोग देखते हैं जल मृदा के बारे में, जल संसाधन के बारे में। जल संसाधन क्या होता है? हम लोग सुबह से लेकर शाम तक जल का उपयोग करते हैं, है कि नहीं। जल का उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं? पानी पीने में, उद्योग में, है कि नहीं। अनेक कामों में, सिंचाई करने में जल का उपयोग किया जाता है। तो पहला इसमें है कि पृथ्वी पर अधिकतर जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को हम लोग क्या बोलते हैं? नीला ग्रह। पृथ्वी पर अत्यधिक जल उपलब्ध होने के कारण पृथ्वी को हम लोग क्या बोलते हैं? नीला ग्रह, या इसी को बोलते हैं ब्लू प्लानेट। ब्लू प्लानेट या नीला ग्रह। आगे है विश्व के कुल आयतन का 96.6% भाग क्या है? वो जल से, मतलब भूमि पर जो है ना, मतलब जल है। विश्व के कुल मतलब आयतन का 96% क्या है? जल। महासागर में है। कहाँ पे है? महासागर में। आगे है भूमिगत जल के 2 प्रमुख स्रोत हैं। भूमिगत जल के कितने स्रोत हैं? 2। एक होता है भूपृष्ठीय जल और एक होता है भूमिगत जल। भूपृष्ठीय जल क्या होता है? तो भूपृष्ठीय जल जो भूमि के ऊपर पाया जाता है, जैसे वर्षा होता है, और जब ये वाष्पित होकर के ऊपर चला जाता है, उसको बोलते हैं भूपृष्ठीय जल। और उसी में जो वर्षा होने के बाद रिसाव होकर भूमि के नीचे चला जाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं भूमिगत जल। क्या बोलते हैं? भूमिगत जल। आगे है कि देखो पृथ्वी के 2 गोलार्ध हैं। हम लोग जानते हैं, उस दिन बताए थे एक रेखा, माने विश्व के प्रमुख रेखा वाली क्लास में, कि पृथ्वी के जो बीचों बीच जो है एक विषुवत रेखा गुजरती है कि नहीं। इसको 0 डिग्री अक्षांश बोलते हैं। ये पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, नॉर्थ हेमिस्फीयर और साउथ हेमिस्फीयर। इस उत्तरी गोलार्ध को हम लोग बोलते हैं जलीय गोलार्ध। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अधिकतर जो है ना जल है, अधिकतर भाग क्या है? जल है। इसीलिए उत्तरी, यहाँ लिखा है कि सॉरी दक्षिणी गोलार्ध को जलीय गोलार्ध कहते हैं। नीचे में जो है ये दक्षिणी गोलार्ध है, इस नीचे वाले को हम लोग क्या बोलते हैं? दक्षिणी गोलार्ध को जलीय गोलार्ध कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर अधिकतर जल है। और उत्तरी गोलार्ध को स्थल गोलार्ध कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर अधिकतर लैंड है, मतलब स्थल है। आगे प्राणियों में 65%, प्राणियों में 65% तथा पौधों में 65 से 99% जल का अंश पाया जाता है। क्वेश्चन पूछेगा कि प्राणियों में जल का अंश कितने % पाया जाता है? तो 65%। वर्तमान में कुल विद्युत का 22%, वर्तमान में कुल विद्युत का 22% जल विद्युत से जो है ना प्राप्त होता है भारत में। तो आगे हम लोग देखते हैं क्या लिखा है। बिहार और पश्चिम बंगाल में अति जल दोहन से आर्सेनिक, अति जल दोहन से किस तत्व का जो है ना संकेंद्रण बढ़ा है, मतलब वृद्धि हुआ है? तो आर्सेनिक। एवं राजस्थान और महाराष्ट्र में फ्लोराइड
का संकेंद्रण बना है। क्वेश्चन पूछा जाता है बिहार में तो आर्सेनिक, राजस्थान और महाराष्ट्र में फ्लोराइड। आगे है जल की अनुपलब्धता क्या कहलाता है? जल संकट कहलाता है। जल संकट किसको कहते हैं? तो जल की अनुपलब्धता ही जल संकट कहलाता है। अगला है मेघालय के मानसीराम, मेघालय के मानसीराम में विश्व का सबसे अधिक वर्षा होता है। मेघालय के मानसीराम में विश्व का सबसे अधिक वर्षा होता है। सोन नदी घाटी परियोजना 1874 ईस्वी में शुरू हुआ। सोन नदी घाटी परियोजना कब आरंभ हुआ? 1874 ईस्वी में। देश के बांधों को पंडित नेहरू ने आधुनिक भारत का मंदिर कहा। देश के बांधों को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आधुनिक भारत का क्या कहा? मंदिर कहा। अगला है ऐसी प्रक्रिया जिसमें एक साथ कई कामों को किया जाता है उसे हम लोग बहुउद्देशीय परियोजना कहते हैं। बहुउद्देशीय परियोजना किसको कहते हैं? तो ऐसी प्रक्रिया जिसमें एक साथ कई कामों किया जाता है उसको बहुउद्देशीय परियोजना कहा जाता है। जैसे नदी घाटी परियोजना, जैसे नदी घाटी परियोजना में जैसे नदी के ऊपर बांध बनाया जाता है किनारा किनारा, उससे नहर निकाला जाता है, उसके ऊपर अनेक दुकानें खोल लेते हैं, कटघरा खोल लेते हैं, लोग को रोजगार मिलता है, लोग मछली पालते हैं, अनेक काम जो है ना मिल जाता है, इसीलिए इसको बहुउद्देशीय परियोजना कहा जाता है। आगे हम लोग देखते हैं अभ्यास का प्रश्न। अभ्यास के प्रश्न में सबसे पहला है वस्तुनिष्ठ प्रश्न। वस्तुनिष्ठ प्रश्न में हम लोग पहला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। बृहत क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को क्या कहा जाता है? नीला ग्रह। कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है? 96.5%। देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा? पंडित नेहरू। प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है? 63%। बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? तो आर्सेनिक। ये 5 VVI ऑब्जेक्टिव था। आगे हम लोग जो है ना लघुत्तरीय प्रश्न की बात करते हैं। लघुत्तरीय प्रश्न में पहला है बहुउद्देशीय परियोजना से आप क्या समझते हैं? तो अनेक उद्देश्य या अनेक कामों को एक साथ किया जाता है, ऐसी परियोजना को हम लोग बहुउद्देशीय परियोजना कहते हैं। जैसे नदी घाटी परियोजना हुआ। नदी घाटी परियोजना में बताए थे थ्योरी क्लास में कि बहुउद्देशीय परियोजना में नदी घाटी परियोजना में एक अक्सर जो है ना मछली मारने के लिए, सिंचाई के लिए नहर है कि नहीं, मछली मारने के लिए बांध और बिजली उत्पादन के लिए जो है ना तीव्र गति से जो है ना बिजली जल प्रवाह मिल जाता है, इसीलिए इसको बहुउद्देशीय परियोजना कहा जाता है। अगला जल संसाधन के क्या क्या उपयोग हैं? तो जल संसाधन के अनेक उपयोग है, जैसे पीने में, खाना बनाने में, सिंचाई करने में, उद्योग में, विद्युत उत्पादन करने में जल का उपयोग किया जाता है। अंतर्राज्यीय जल विवाद के क्या कारण है? दो देशों अथवा दो राज्यों के बीच जल की प्रवाह हेतु विवाद होना जल क्या कहलाता है? विवाद लिख दिए यार। जल विवाद अंतर्राज्यीय जल विवाद कहलाता है। अगला है जल संकट क्या है? तो जल की अनुपलब्धता ही जल संकट कहलाता है। जल की अनुपलब्धता ही जल संकट कहलाता है। और एक और लास्ट क्वेश्चन है कि भारत में नदी के प्रदूषण के क्या कारण है? तो भारत में नदी प्रदूषण का अनेक कारण है, जैसे उद्योग से निकला कूड़ा करकट, घर से निकला मलमूत्र आदि। तो आज के वीडियो में हम आपको जल संसाधन के बारे में बताने की कोशिश की, थ्योरी और उसका अभ्यास प्रश्न। नेक्स्ट के वीडियो में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर लाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, अच्छा लगे तो। हम लोग अब कल पढ़ेंगे।